चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने किससे किसके बारे में पढ़ा है? e की पावर अल्फा x वाला, है ना? e की पावर अल्फा x के बाद साइन अल्फा x वाला और cos अल्फा। एक दो क्वेश्चन देखे जिसमें दोनों एक साथ आया, प्लस वगैरह में। अब अच्छा कैसे पता चलेगा कि इस टाइप से बनाना है, वो देख के समझ आ जाएगा। जहां पर केवल e की पावर अल्फा x है तो डायरेक्ट d की जगह में रखना है। जहां पर केवल sin x है या sin 2x है तो समझ आ जाएगा sin 3x है, ऐसा कुछ। cos में भी सेम। अब आता है अगला, जब e की पावर x ना हो, है ना, e की पावर टाइप का ना हो, sin टाइप का ना हो, cos टाइप का ना हो, बल्कि x की पावर m टाइप का हो। किस टाइप का हो? मतलब ऐसा इधर जीरो स्क्वायर कुछ लिखा है और बराबर में क्या आएगा? x की पावर m। m का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। उस केस में कैसे करना है देखिए। तो हमारा टाइप कौन सा टाइप का है? टाइप कौन सा है? 1/f d x की पावर m। यही हुआ ना? नीचे क्या लाते हैं? जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो 1/f d करके ही करते हैं, है ना? इस केस में कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला काम इसमें ये करेंगे, इसको हम बनाना चाहेंगे इस रूप में। कौन से रूप में? इस टाइप से, या तो यहाँ पावर कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है या तो इस टाइप। आप लोग को ये फार्मूला बताया है कि नहीं? ये वाला याद है? नहीं बताया हम लोग को? नहीं बताया, नोट कर लो। ये वाला होता है, अगर एक में प्लस आ जाए एक में माइनस आ जाए तो 1 - x + x² माइनस ऐसा चलता है ना। और एक ये पता है 11 में पढ़े आप लोग, 1 + nx + n n - 1 + n n - 1 n - 2 यहाँ पर आएगा x²। ऐसा चलता है ना। इस फार्मूला को याद रखें, हो जाएगा यार। अगर यहीं पर अगर दोनों में सॉरी यहाँ पर पावर है ना, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाता है, दोनों अगर माइनस में हो जाता है, दोनों माइनस में मतलब ऐसा, तो कहीं भी माइनस आपको नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? 1 + nx + n n + 1/2 फैक्टोरियल x की पावर 2, उसके बाद प्लस n n - n + 1 n + 2 बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर भी ऐसा करेगा, है ना। अगर यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, हाँ दोनों में अगर क्या है माइनस, तो हर टर्म किसमें मिलेगा आपको? प्लस में। बिना इस फार्मूला को याद करें नहीं बनने वाला, है ना। आगे बढ़े। हर केस में जो x है वो <1 होना चाहिए, तब ये एक्सटेंशन कर लीजिए। बिठा दो इसको। d² - 4 = x। ये क्वेश्चन दिया है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला, आपको दोनों निकालना है ना, CF भी निकालना है और PF। बोले या मत बोले, कंप्लीट सॉल्यूशन वही हो। तो CF क्या आएगा बोलिए? सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसमें? क्या होगा? m² - 4 = 0। यहाँ से कितना? n² = 4, m की वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से CF कितना? C1 e की पावर 2x + C2 e की पावर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना यहाँ तक? अब इसका निकालना है हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकालना है? तो x की पावर m टाइप दिख रहा है ये, इस केस में क्या करेंगे ध्यान से देखना। अभी जो बनाया था ना 1 + x टाइप का, उस रूप में बनाना है। तो पहले क्या आएगा?
पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय कितना एफ डी ना, और एफ डी कितना आएगा यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस और यहाँ एक्स की पावर हो गया। अब हर केस में इसमें क्या करेंगे कांस्टेंट मतलब डी के अलावा जो बचेगा उसको कॉमन निकालना। इसको जब ऐसा सिंगल टर्म दीजिएगा उस केस तो 4 को निकाल दीजिए कॉमन, इसको तो क्या बचेगा बताओ, दोनों 4 निकाल -4 निकाल गया, यहाँ क्या बचा 1 इस वाला में, और यहाँ माइनस डी स्क्वायर बाई बचेगा कि नहीं देखिए हो जाएगा। और एक्स की पावर कितना है ये कितना जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा तो इनवर्स। अब अभी देखो लास्ट में निकाला सबसे ऊपर फार्मूला लिखा था 1 माइनस एक्स की पावर माइनस लिखा हो ना, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, वहां पर n था यहाँ पर क्या है 1 है कि नहीं। सबसे नीचे वाला फार्मूला याद करो, ये बात क्या था ऐसी बस है ना। कब के केस में जब दोनों माइनस आता तो यहाँ कंपेयर जब करेंगे हम तो x के प्लेस पे क्या है डी स्क्वायर बाई 4 तो रख देते हैं, तो क्या मिलेगा इस फार्मूले के हिसाब से, ये फार्मूला हमारा ये है 1 + x + x² + ऐसा, इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1/4 तो बाहर रहेगा ये ना माइनस के साथ 1 प्लस x कितना डी स्क्वायर बाई प्लस इसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 का बस ऐसे करते जाते हैं ना, और क्या मल्टीप्लाई में अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई सभी के साथ कीजिए। अच्छा एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सर आपको जाना कहाँ तक है, जैसे यहाँ पर मैं 2-3 टर्म कितना टर्म लिखे हैं तो कैसे पता चलेगा पावर कितना है इसका, और ये d का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, तो d स्क्वायर का क्या मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का मैं कितना बार डिफरेंशिएशन करूं कि आंसर 0 आ जाए। एक बार में 2x आएगा, दूसरी बार में 2 आएगा है ना, और उसके बाद तीसरा में मतलब जितना पावर है उतना बार बार कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, उसके एक बढ़ जाएंगे तो आंसर कितना आ जाता है ना। तो यहाँ पावर 2 दिख रहा है ना, तो आप केवल इतना तक लिखेंगे तब नहीं चलेगा। क्या बोलो समझ आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बार अप्लाई करना है टोटल 4 टाइम्स, कितना टाइम्स डी स्क्वायर का पावर 2 मतलब डी की पावर 4 ना, मतलब 4 बार करना पड़ेगा किसका, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। उसके आगे क्या आएगा डी स्क्वायर की पावर 3 मतलब 6 बार करना पड़ेगा तब भी 0 आएगा। जब 3 बार में आ रहा है तो आगे भी 0 मिलेगा ही ना। तो क्या बताया इसको कहाँ तक लिखना जरूरी है, जहाँ यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसके मैक्सिमम पावर आया समझ में। चलो गुना कर दीजिए, तो x स्क्वायर का 1 से मल्टी करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 और इधर पूरा क्या मिलेगा आपको पता है डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि भाई 4 बार अवकलन करेंगे x की पावर पर 0 आना ही है, तो एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप -1/4 कितना x स्क्वायर प्लस 1/4, उसके बाद 2 बार कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, पहले आएगा 2x फिर यहाँ पर लिख दूंगा 2 बस हो गया आंसर। तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 हो जाएगा 1/2 तो 1/2 ना 4 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास pi, इसलिए y कितना हो जाएगा ca प्लस pi, ca कितना है हमारा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर और pi मिल गया। नहीं गलत तो नहीं हुआ ना कैलकुलेशन, देखो ना गलत हुआ होगा तो, लेकिन मेथड ठीक है, समझ आया नोट कर लीजिए।